नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्रंट लाइन अकाउंट में, जहां मैं आपको साझेदारी फर्म के खाते बता रहा था। और साझेदारी फर्म के खाते में हमारा जो टॉपिक था वो था क्या थी, आधारभूत सिद्धांत, यानी कि फंडामेंटल। तो देखते हैं एक नया टॉपिक कैसा होगा अपना। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, पढ़ते हैं। कहता है ए बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं, तीन पार्टनर्स हैं। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम क्या है, सी है। तीनों पार्टनर है। कहता है इनकी जो पूंजी है, पहले वाले की पूंजी जो है 50,000 की है, दूसरे की भी 50,000 है और तीसरे की कितने की है, 1 लाख रुपए की। तीन आदमी काम कर रहे हैं और एक का नाम सी। एक की कैपिटल 50,000, दूसरे में भी 50,000 लगा दिए, तीसरे ने लगा दिए 1 लाख रुपए पूंजी कैपिटल। कहता उनके चालू खाते, चालू खाते क्या है, चालू खाता अगर आपको याद हो, जब हमने चैप्टर चालू करा था तो हमें पता चला था कि जब पूंजी स्थायी होती है तो दो खाते बनते हैं। एक तो बनता है पूंजी खाता, एक बनता है चालू खाता। ये वही चालू खाता। चालू खाते के इसने क्या निकाल के दे दिए, शेष। वो कहता चालू खाते का बैलेंस है, ए का 10,000, बी का 5,000 और सी का 2,000। ये पैसा डेबिट में है। यानी कि अगर हम चालू खाता बनाएंगे तो सबसे पहले उसमें लिखेंगे बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी। यानी कि ये चालू खाते के बैलेंस दिए जो आपको सबसे पहले लिखने हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दो चीजें आ गई। एक तो हमारे पास पूंजी आ गई है और एक चालू खाते का क्या आ गया, बैलेंस आ गया। हमने पढ़ना चालू करा, साझेदारी विलेख, साझेदारी समझौता हो गया। साझेदार प्रतिवर्ष 10% की दर से क्या लेंगे, पूंजी पर ब्याज। अब पहला काम हो गया, पूंजी पर ब्याज जाएगा। इसका मतलब लाभ हानि नियोजन खाते के टू में लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। सी जो है कार्यरत साझेदार है। अब कार्यरत क्या होता है जी, कार्यरत का मतलब होता है कि वो आदमी जो बिजनेस में काम करता रहता है। इसे हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर्स का मतलब वो बिजनेस में इन्वॉल्व है और वो बिजनेस में काम करता रहता है। इसके बदले में उसे कुछ पैसे मिलते हैं। क्या मिलते हैं उसने तय करा, देखो क्या कहता। सी जो है कार्यरत यानी कि काम करता है बिजनेस में। प्रति वर्ष, साल में उसे 12,000 का क्या मिल रहा है, वेतन। 12,000 का वेतन। इसका मतलब दूसरा पॉइंट आ गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट क्या आ गया, सैलरी का। सैलरी भी किसकी है, खाली सी की। एक आदमी की सैलरी है खाली, बस सी की। वो भी 12,000 है साल के अंदर, प्रति वर्ष, पर मंथ ना है, साल में। क्या कहता है, लाभों का विभाजन। सबसे मेन पॉइंट ये वाला ही है। ये है हमारे यहां से लेकर यहां तक का पूरे क्वेश्चन की जान। अगर आप पीछे वाले 10 साल के पेपर देखोगे तो 10 साल के पेपर में 2 बार आया है वाला क्वेश्चन। 2 बार 100% आ चुका है। ऐसा का ऐसा ही अमाउंट है, बदलिए खाली अमाउंट है। क्या तरीका है इसमें, क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। वो कहता लाभों का विभाजन नियम अनुसार होगा। कैसे होगा, कहता प्रथम जो पहले वाले 20,000 रुपए हैं उनकी पूंजी के अनुपात में बटेंगे। अब ये पूंजी का अनुपात क्या होता है साहब, तो पूंजी का अनुपात का मतलब होता है कि जो उनकी पूंजी होती है उसका रेशो निकालते हैं पूंजी का अनुपात। देखते हैं साहब क्या होता है पूंजी का अनुपात। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा पेज ले लेता हूं और निकालता हूं पूंजी का अनुपात। पूंजी का अनुपात। अब पूंजी के अनुपात के लिए हमें तीनों पार्टनर्स की पूंजी लिखनी पड़ती है, ए की भी, बी की भी और सी की भी। मैंने देखा कि मेरी पूंजी पहले की 50,000 है, दूसरे की 50,000, तीसरे की कितने की है, 1 लाख रुपए की। तो मैंने तीनों की पूंजी लिख ली। पहले की पूंजी लिख दी 50,000 रुपए की, दूसरे की पूंजी भी लिख दी 50,000 रुपए की और तीसरे की पूंजी कितने की हो गई, 1 लाख रुपए की। आपका सबसे पहला काम होता है, जितनी जीरो इसमें आ रही है उतनी जीरो इसकी काट दो और इतनी जीरो उसकी काट दो। जब सबकी जीरो आप काट लो तो बचा हुआ नीचे लिख लो, 5:5:10। अब इसे और भी छोटा कर सकते हो तो कर लो। अगर किसी पहाड़े से, किसी टेबल से कट जा, जैसे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इनका जो रेशो होगा, अनुपात, वो कहलाएगा 1 का, 2 का और 2 का। उसने कहा फर्स्ट 20,000 आपको डिवाइड करने हैं, किसमें, कैपिटल के रेशो में। अब कैपिटल का रेशो क्या हो गया आपका, 1:1:2। इस रेशो में बांटने। क्या कहता है, प्रथम 20,000 उनकी पूंजी के अनुपात में बांटे जाएंगे। पूंजी का अनुपात निकाल लिया।
सबकी कैपिटल लिख ली, सबकी पूंजी लिख दी, सबको काट पीट कर लिया, जो निकल के आया रेशो वो पूंजी का अनुपात। आगे क्या कहता, शेष। अब बचा हुआ जो होगा लाभ, वो कैसे बराबर जाएगा, बराबर बराबर। तो इसका मतलब है कि सेकंड नंबर पर जो बचेगा शेष, हम उसे कैसे बांटेंगे, बराबर। अब बराबर का मतलब क्या हो गया, तीन आदमी है तो एक रेशो एक रेशो एक, तीनों में एक एक पड़ जाएगा, तीनों में बराबर बराबर। तो इसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, लाभ हानि नियोजन खाता। आप बनाइए लाभ हानि नियोजन खाता, क्या बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले है नंबर एक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है और सैलरी है सी की, कितने की है, 12,000 रुपए की। लेकिन इसके बाद पढ़ लेते हैं, उपरोक्त किसी भी मत के प्रभाव में आने से पहले वर्ष में 1,72,000 का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो सबसे पहले लाभ लिखते हैं, देखते हैं लाभ कितने का आया हमारा, 1,72,000 रुपए का। सबसे पहले लिखा लाभ 1,72,000 रुपए, ठीक है जी। इसके बाद आ गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितना परसेंट था, 10%। दोबारा देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रतिशत था, 10%। पहले की 50,000, दूसरे की 50,000, तीसरे की 1,00,000 रुपए की है। आया ए, ए के पैसे थे 50,000 रुपए और 50,000 रुपए के ऊपर 10% लगाया, 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, इसके पैसे निकल के आए 5,000। दूसरे जो थे बी, उनकी भी 50,000 ही कैपिटल थी, तो 50,000 पे फिर हमने 10% लगा लिया। अब क्योंकि 10% लगाया तो इसके भी कितने निकल के आ गए, 5,000 ही। अब लिखा हमने सी, सी के पैसे हैं 1,00,000 रुपए, 1,00,000 का 10/100 करा तो इसकी जीरो काटी, पहली जीरो से पहली जीरो, दूसरी से दूसरी जीरो, इसके निकल के आ गए 10,000 रुपए। इस तरह से तीनों आदमियों के निकले 5,000, 5,000 और 10,000। टोटल हमारा कितना हो गया, 20,000 का हो गया ब्याज। वो कहता सैलरी, सैलरी केवल किसकी थी, सी की, वो भी 12,000 रुपए प्रति वर्ष। प्रति वर्ष होने की वजह से केवल एक की मल्टीप्लाई करी। आप चाहो तो तीनों का नाम लिख लो, मैंने केवल एक का नाम लिखा, सी का नाम। आप चाहे तो ए का नाम भी लिखे, बी का नाम भी लिखे, सी का नाम लिखा है। ए और बी में क्या लगा दें, डैश, सी के नाम में 12,000। 12,000 में एक की मल्टीप्लाई करी, कितने पैसे आ गए, 12,000 रुपए आ गए। काम हो गया खत्म। दो बातें थी खाली, 1,72,000 का प्रॉफिट है, इसी पैसे को नीचे लिख दिया, 1,72,000 रुपए को, 1,72,000 ही नीचे आ गया यहां पर। और 1,72,000 से 20,000 और 12,000, 32,000 माइनस कर देंगे। 1,72,000 से 32,000 हमने कर दिए घटा, 0,0,0,0 4 आ गया भैया 1,40,000। अब इस 1,40,000 को बांटना, मेन क्वेश्चन यहां से चालू हुआ। असली असली जो चीज है वो ये है कि 1,40,000 को दो तरीके से कैसे कैसे बांटे। तो एक बार फिर देख रहे हैं, कहता है फर्स्ट 20,000 जो है वो बांटने कैपिटल के रेशो में 1 में, 1 में और 2 में। कहता है शेष बराबर के रेशो में। तो मेरे पास टोटल है कितना पैसा, 1,40,000। मैंने दिया जी टोटल जो है प्रॉफिट 1,40,000 का, इसमें से मैंने बांटे फर्स्ट 20,000 इन कैपिटल रेशो, कैपिटल के रेशो में। और मेरा कैपिटल का जो रेशो था वो था 1:1 कितने का, 2 का। पहले वाले ए में बांटे 20,000 रुपए, मल्टीप्लाई पहले वाले का 1 और चारों का टोटल कितना हो गया, तीनों का टोटल 4। भाई पहले वाले का हिस्सा लिखेंगे 1 और जितने भी है सबका टोटल कर लेंगे, रेशनल ऐड। तो रेशनल अनुपातिक हो गया 4। तो 4 से मैंने से काटा, 4×5 = 20, 5 बार कट गया। इसका मतलब है पहले वाले का हिस्सा निकल के आया 5,000 रुपए का। मैंने फिर बी में बांटे, बी में बांटे 20,000 रुपयों को। फिर इसका हिस्सा 1 बी वाले का, ये ए का है, ये बी का है और ये किसका है, सी का। बी का 1 और अनुपातिक योग 4। 4 से मैंने इसे काट रहा 5 बार, 5,000 रुपए इसके निकल कर आ गए। इस तरह से फिर मैंने निकाला सी का हिस्सा, सी के भी 20,000 रुपए हैं, लेकिन उसका हिस्सा है 2, दूसरा वाला 2 सी का, और सबका अनुपातिक योग 4।
तो 4 से मैंने इसे काटा, 5 बार चला गया, और 5 की मैंने मल्टीप्लाई 2 में कर ली। 5 दूनी कितने हो गए मेरे? 10,000। पहली बार बांटने में 5,000, 5,000 और 10,000 आ रहे निकल के। तो हमने पहली बार का पैसा यहां रखा कि ए का हिस्सा 5,000 आया, बी का हिस्सा 5,000 रुपये आया, और सी का हिस्सा जिन्होंने निकल के आया, कितने निकल के आया? 10,000। अब जब दूसरी बार बांटा जाएगा हिस्सा, तो वो इसके अंदर जोड़ देंगे। कैसे? आ जाते हैं। अब निकाल लें शेष। सेकंड नंबर पे था शेष। सारे पैसे थे 1,40,000, 1,40, जिसमें से 20 हमने बांट लिए। तो भैया शेष कितने रह गए? 1,20,000। ये कैसे बांटेंगे? बराबर 1:1:1 में। किस किस में? ए में, बी में और सी में। तो मैंने सबसे पहले बांटे ए के अंदर। 1,20,000 मल्टीप्लाई पहले वाले का 1 और सबका टोटल 3। 3 से काट रहा हूं, 3 चौक 12, 40,000 की मल्टीप्लाई 1 में करी, पहले वाले का हिस्सा निकल के आया 40,000। अब भैया दूसरे का हिस्सा भी वही रहेगा, क्योंकि उसका भी रेशो कितना है? 1/3 ही। तो इसके भी 40,000 आ गए। अब तुम कहोगे तीसरे का भी वही रहेगा भैया, तो तीसरे का भी वही रहेगा, क्योंकि इसका हिस्सा भी क्या है? 1/3 ही। तो तीसरे के भी कितने निकल के आए? 40,000। इस तरह से बचा हुआ जो हिस्सा है वो तीनों में बराबर बराबर बांट दिया। 40,000, 40,000, 40,000। और इस पैसे को यहां लिख लेंगे अब। पहले वाले के 40, दूसरे वाले के 40, और तीसरे वाले के भी 40,000, और तीनों का टोटल कर देंगे। 5,000 में 40,000 प्लस कर दिए, इसका हिस्सा आया 45,000 रुपए का। 5,000 में 40 प्लस करे, दूसरे का भी निकल के आया 45,000 रुपए का। 10,000 में 40,000 प्लस करे प्लस, और इसका निकल के आया 50,000 का। इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछले 10 सालों में 2 बार आ चुका है। ध्यान से देखें, फायदा उठाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो पे एक नए क्वेश्चन के साथ। करते रहिए प्रैक्टिस। डिस्क्रिप्शन से बाहर ना जाएं, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दे रखे हैं। आपके साथ हम जुड़े हुए हैं किस किस चीज पर? इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर तो है ही। मिलते रहिए, देखते रहिए क्वेश्चन।